इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑन द एक्सियल पॉइंट। एक्सियल पॉइंट कहने का मतलब क्या है कि कोई भी डाइपोल है उसके एक्सिस पे, जैसे कि यहाँ पर हमको दिया हुआ डाइपोल हो गया उसके एक्सिस पे। अच्छा, यहाँ पर एक बात और भी है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल और डाइपोल मोमेंट में क्या डिफरेंसेस हैं। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल अगर हम बोले हैं कि सिर्फ इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस अगर कुछ फाइनाइट सेपरेशन पे, कुछ स्मॉल फाइनाइट सेपरेशन पे रखे हैं तो उस पूरे सिस्टम को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलेंगे। और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वो उसके इलेक्ट्रिक डाइपोल के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के बारे में बताता है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन होता है वो किधर से होता है, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ। और उसको हम कैसे लिखते हैं, P वेक्टर इक्वल्स टू 2QL। और यहाँ पर ये जो 2L है पोजीशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज विद रिस्पेक्ट टू नेगेटिव चार्ज है, ठीक है ना। तो वही L वेक्टर ही बताएगा क्या चीज़, इस P का डायरेक्शन, और P क्या होगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट हो गया। ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। चलिए देखते हैं, अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पे। तो हम मान लेते हैं कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल हो गया, ये नेगेटिव चार्ज और यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज है, और इसके मिड पॉइंट है, ये वाला पॉइंट कौन सा है, ये मिड पॉइंट है। इसके मिड पॉइंट से हमने एक पॉइंट लिया है P R डिस्टेंस पे, ठीक है। तो हमको ये बताना है, इसी पॉइंट P पे हमको बताना है इस पूरे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, कहाँ पर, उस पॉइंट P पे। चलिए देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, इस वाले पॉजिटिव चार्ज की वजह से, इस वाले पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा हमने बोल दिया कितना है, E प्लस। तो उसकी वैल्यू कितना है, KQ/R-L का होल स्क्वायर, क्योंकि इस चार्ज से इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो कितना आ जाएगा, R-L हो जाएगा। क्योंकि हमको जो डिस्टेंस लेते हैं चार्ज का, उस पॉइंट से डिस्टेंस लेते हैं, ठीक है। तो इस चार्ज का इस पॉइंट से डिस्टेंस जो होगा वो R-L हो जाएगा, और इस वाले पॉइंट से डिस्टेंस अगर लेंगे तो R और प्लस का L हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा, KQ/R+L का होल स्क्वायर। और ये जो स्मॉल का K है वो क्या है, कूलम्स कांस्टेंट है, और जिसकी वैल्यू कितनी होती है, 1/4πε0, ठीक है। तो इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹, ठीक है। अब हम देखते हैं यहाँ से कि हमको ये E पॉजिटिव पता चल गया, E नेगेटिव पता चल गया। न्यूमिनेटर में तो दोनों क्वांटिटी सेम है, डिनोमिनेटर में क्या है, एक क्वांटिटी R-L है, दूसरी क्वांटिटी क्या R+L है। तो डिनोमिनेटर में क्वांटिटी अगर कम है तो वो एक्चुअल में वो होल क्वांटिटी क्या है, ज़्यादा है। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो E पॉजिटिव है, E पॉजिटिव का मैग्नीट्यूड E नेगेटिव के मैग्नीट्यूड से क्या है, ज़्यादा है। तो इसका मतलब कि जो E पॉजिटिव है वो डोमिनेट करेगा, तो जो रिजल्टेंट होगा E पॉजिटिव की तरफ ही होगा। तो हम देखते हैं ये पॉइंट P हो गया, इधर हमारा E पॉजिटिव हो गया और इधर E नेगेटिव हो गया। तो अगर हम ये देखते हैं यहाँ पे जो नेट होगा E पॉजिटिव माइनस E नेगेटिव, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, E नेट, और उसी को हमने क्या बोल दिया, E है। अब इसी E की जो वैल्यू है वो कितना हो जाएगा, E पॉजिटिव माइनस E नेगेटिव। अब इनको हम लिख लेते हैं, E पॉजिटिव और E नेगेटिव का अगर हम वैल्यू पुट करेंगे तो KQ क्या है, दोनों जगह से कॉमन है। तो हमने दोनों जगह से हमने KQ को कॉमन ले लिया है। तो 1 - R का होल स्क्वायर, यहाँ पे क्या आ जाएगा, R+L का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो और यहाँ पे हमने क्या कर दिया, इसको हमने सॉल्व कर दिया है। और जो नीचे वाली क्वांटिटी क्या आ जाएगा, ये, और इसको हम क्या ले सकते हैं, R² माइनस का L² का होल स्क्वायर। ऐसा क्यों, क्योंकि ये क्या है, A-B और A+B है, तो ये A² - B² लिख सकते हैं इसको। तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, ये। अब इसको और भी सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, वो हम ये देखते हैं कि यहाँ से इसको, अब हम ये जो होल स्क्वायर है दोनों का, R+L का होल स्क्वायर, इसको हमने ओपन कर दिया तो हमारे पास ये वाला रिजल्ट आ गया। और R-L का होल स्क्वायर, इसको हमने ओपन कर दिया तो इतना आ गया। और बीच में माइनस है, उस माइनस का हमने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये माइनस का R² माइनस का L² और प्लस का 2RL हो जाएगा। तो ये R² से कैंसिल हो जाएगा, L² से कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा कितना,
ये क्वांटिटी कितनी जाएगी आपकी 4RL, तो ये 4RL हो जाएगा। अब इस 4RL को हमने क्या किया कि 2K कर दिया, और हमने क्या कर दिया 2K और इंटू यहाँ पे हमने R1 लगा देते हैं, ठीक है। 2KR को एक साथ रख दिया और 2QL को एक साथ रख दिया है। तो जो एक्चुअल जो 2QL है वो क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ही तो है ना। तो जहाँ पे 2QL है उसकी जगह हमने क्या रख दिया है, P रख दिया, और एक R हमको बचा हुआ है, ठीक है ना। एक R हमको यहाँ पे बचा हुआ है तो उसको हमने R को रख दिया। अब देखते हैं यहाँ से, तो पूरी वैल्यू कितनी जगह, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है उस पॉइंट P के 2KP इंटू R अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर है। और ये वाली जो क्वांटिटी है किस फॉर्म में है, वेक्टर के मैग्नीट्यूड के फॉर्म में है, ठीक है। और होल क्वांटिटी ये जो है ये क्या है, कैसी क्वांटिटी है, पॉजिटिव क्वांटिटी है, ठीक है। अब इसी में एक स्पेशल, अगर इसको हम लोग क्या करें वेक्टर की फॉर्म में अगर लिखना होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन आया है वो किधर आया है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के अलोंग ही तो आया है ना। तो हम क्या करें कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का यूनिट वेक्टर से अगर मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर देंगे तब हमको जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा, और यही इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, वेक्टर के फॉर्म में हो जाएगा। यही इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, वेक्टर फॉर्म में, और जिसका डायरेक्शन किधर है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन के अलोंग है, ठीक है। और इसको हमने क्या बोल दिया कि ये वेक्टर फॉर्म में है, ये क्वांटिटी क्या है, वेक्टर फॉर्म में है, ठीक है। यहाँ पे हमने ये भी मेंशन किया हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हैव सेम डायरेक्शन, ठीक है, ऑन एक्सियल पोजीशन पे। अगर एक्सियल पॉइंट पे किसी भी पॉइंट पे अगर हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो वो दोनों का डायरेक्शन क्या होगा, सेम होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट का। अब इसी में आता है एक स्पेशल केस कि अगर R की जो वैल्यू है L के कंपैरिजन में बहुत बड़ा है, तो हम बोल सकते हैं कि R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, R स्क्वायर के बराबर ही हो जाएगा। तो इसकी जो वैल्यू है वो कितना, R⁴ हो जाएगा, ठीक है। अब इसकी जो वैल्यू देखो, ये जो वैल्यू है उसको हमने यहाँ पुट कर दिया, तो जैसे ही यहाँ पुट करेंगे तो ये R⁴ कितना आ जाएगा, 4 हो जाएगा। तो R⁴ ऊपर और यहाँ पे एक R है तो वहाँ से R कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो कितना जाएगा, E वेक्टर इक्वल्स टू KP अपॉन R³ इंटू P का यूनिट वेक्टर। और यही क्वांटिटी क्या है हमारा, यही वाली क्वांटिटी क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है ऑन एक्सियल पोजीशन। लेकिन इसमें कंडीशन अप्लाई है कि जो R है बहुत ज़्यादा बड़ा है, किससे, चार्ज के सेपरेशन से बहुत बड़ा है, इसलिए ऐसा है, ठीक है ना। और ये P वेक्टर क्या है, डाइपोल मोमेंट का यूनिट वेक्टर है, तो इसको हमने ऐसे भी लिख दिया है, डाइपोल मोमेंट मतलब यूनिट वेक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। और यहाँ से हमको ये बात पता चल गया है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, जो वही होगा जो P वेक्टर का डायरेक्शन होगा, ठीक है। थैंक यू।